आज का पॉडकास्ट हमारी तरफ से डेडिकेटेड है हर उस वुमन को जो कभी भी किसी भी तरह की गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और आज ये जो पॉडकास्ट है आप अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, अपनी मदर, हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा डेफिनेटली करवा के देगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारी वुमन स्पेशली आज के दौर में 2026 में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स, हर चीज़ जो बदल रही है उसके साथ साथ हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। सो आज का जो टॉपिक है वो है PCOS, वुमेन हार्मोनल हेल्थ और फर्टिलिटी। हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हर कोई अपने घर में ही डॉक्टर है। हम किसी डॉक्टर से सलाह करने से ज़्यादा अपने नेबर से सलाह करना पसंद करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूं, और उसकी बात मान के उसके सोल्यूशंस करने लग जाते हैं। हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। जब लेटरली हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा जो भी ये पॉडकास्ट देखें वो इस देरी से बचें। सो अगर आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी है या आपके नियर बाय ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ रही है किसी भी वुमेन को, तो उस तक ये पॉडकास्ट पहुंचाइएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमिता शर्मा। सो आइए वेलकम करते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल से, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, पिछले काफ़ी सालों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जलंधर में स्पेशली। सो मैम से जानते हैं, इनका एक्सपीरियंस लेते हैं और जानते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है और आखिर PCOS है क्या। सो मैम, मेरा पहला सवाल आपकी तरफ यही है, व्हाट इज़ PCOS? और आज की जो जनरेशन है, बेटी से लेके मदर तक, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं आज की डेट में? जो ये PCOS है ये बहुत कॉमनली डायग्नोस्ड है अल्ट्रासाउंड स्कैन पे। अभी कुछ ही दिन पहले से इसका एक नया नाम आया है WHO की तरफ से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इट इज़ कॉल्ड पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका ओरिजिन है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म से है, हमारे हार्मोन से है, हमारे लाइफस्टाइल से है, और ये सब कुछ मिलके हमारी ओवरीज पे इफ़ेक्ट करते हैं। और क्योंकि हमारी ओवरीज पे इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो सारे ही चेंज हो जाते हैं। उनके चेंज होने से हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ये बहुत कॉमनली डायग्नोज हो रहा है आजकल बिकॉज ऑफ बेटर इमेजिंग, बेटर अल्ट्रासाउंड, बेटर लैब टेस्ट्स एंड बाकी इसलिए भी ज़्यादा कॉमन हो रहा है बिकॉज लाइफस्टाइल बड़ा स्ट्रेसफुल है। ईटिंग हैबिट्स लोगों की चेंज हो गई हैं। सो पीपल आर हाई ऑन कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, स्लीप नहीं लेते टाइम पे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स एंड खाने में पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को अपसेट करती हैं। देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मैम, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि PCOS आपने बताया अल्ट्रासाउंड से इसको मेजर किया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं। यस, ये तो उनकी बात होगी जिनको पता लग रहा है कि मुझे PCOS शायद है, मैं चेक कराऊँ। जो घर बैठे हैं, जिनको पता ही नहीं है ये प्रॉब्लम है, वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बेटी, मेरी वाइफ या मेरी मदर कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? व्हाट आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ दिस? यस, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, जैसे आपने बोला कि घर घर डॉक्टर्स हैं। सो जो पैथोलॉजी को नॉर्मलाइज करने की टेंडेंसी है ना, कि ऐसे तो होता ही है, दैट्स बिकम वेरी कॉमन। कि मोटापा तो आना ही है, पीरियड पेन तो लड़कियों को होनी है, कि अगर पीरियड्स आए पेन हो रही है, पीरियड्स हैवी तो डिलीवरी के बाद आने ही हैं। दीज थिंग्स ऑल मैटर। हमें अर्ली गाइडेंस लेनी चाहिए, जल्दी से जल्दी अपने गायनेक को टेस्ट कराना चाहिए। जैसे किसी लड़की को कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ओबेसिटी आ रही है, फेस पे एक्ने हैं, abnormal हेयर ग्रोथ है, दीज आर वेरी क्लियर कट साइंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड हार्मोनल डिसफंक्शन। तो उनको इमीडिएटली इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैम, आपके अकॉर्डिंगली कितने पेशेंट ऐसे होंगे जो एक्चुअल में इस स्टेज में आपके पास आ जाते हैं कि वर्स्ट स्टेज में ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं? आजकल मुझे लगता है कि अवेयरनेस हो रही है, जैसे हम भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो पीपल आर कमिंग अ लिटिल अर्ली। लेकिन पहले होता था कि जैसे जब से बच्चे को पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं
तब से लेके 10 साल तक किसी ने बॉदर ही नहीं किया। जैसी मैरिज वैरिज करनी है उससे पहले सोचा कि डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन नाउ डेज व्हाट हैपन्स इज, किसी बच्चे ने कनाडा जाना है, किसी ने कहीं और पढ़ने जाना है, सो व्हेन दे कम होम दे टॉक टू देयर मदर्स, दे ब्रिंग देम अर्ली कि डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करा लें, दिखा लें, कहाँ अकेली लड़की मेडिकल फैसिलिटी लेगी। सो एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है एंड पीपल आर कमिंग अर्ली। इतना कोई लेट नहीं आता, पर फिर भी देर आर पेशेंट्स, आई मीन ऑल काइंड ऑफ पीपल, सो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। मैम, अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसको क्या फेस करना पड़ेगा और कब तक फेस करना पड़ेगा, और क्या ये जो डिसीज़ है, इसको हम डिसीज़ में नाम दे रहा हूँ, क्या ये क्योरेबल है कि ये लाइफ टाइम साथ ही चलता है? See, I tell my patients that PCOS or this PMOS is not curable. It is treatable. जैसे कोई रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, हमारी आईसाइट वीक है, हम स्पेक्स लगाते हैं, हमें क्लियर दिख जाता है। सिमिलरली हम हार्मोन्स लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। देर आर डिजीजेज इन आवर बॉडी जो कि जिसके लिए हमें क्रॉनिक मेडिकेशन करनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। सिमिलरली जो पीसीओएस है उसके कई एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमें क्रॉनिक सप्लीमेंटेशन भी करनी पड़ सकती है, और अगर हम उसको साथ साथ अपने वेट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हम उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। और बीच में ऐसे स्पैन्स आते हैं कि अपने आप नेचुरली ओवुलेशन होने लगती है, फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो कई बार सारी बॉडी चेंज होती है, फर्टिलिटी रिस्टोर होती है। सो आई मीन यू कैन नॉट जनरलाइज इट, बट स्टिल आई टेल पीपल दैट इट्स नॉट completely curable, it is treatable and you should go to your doctor for the treatment. सबसे पॉपुलर मिथ्स जो हैं वुमेन के दिमाग में, जो आपके पास आते हैं, पेशेंट जब आते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली कोई 3 अगर ऐसे बताने हो आपको कि ये 3 तो पॉपुलर मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं कि इससे ये कर ले तो ये सोल्यूशन है, बट एक्चुअल में उसका नुकसान है, वो कौन से होंगे? पॉपुलर मिथ्स ये हैं कि हार्मोन्स नहीं लेने, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम देते हैं दे आर मल्टीपर्पस, उनका हमारी बॉडी पे मल्टीपल एक्शंस हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, दे ब्रिंग अ बैलेंस ऑफ द हार्मोन्स इन आवर बॉडी, सो दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर पीसीओएस पेशेंट्स। सो जब अनमैरिड गर्ल्स आती हैं हम उनको मेडिसिन लिख देते हैं, सो दे गेट कन्फ्यूज्ड कि आई एम नॉट सीकिंग, आई एम इन कॉन्ट्रासेप्शन, डॉक्टर ने ये दे दिया, लीफलेट्स पढ़ लेते हैं, सो दैट्स अ मिथ। देन अनदर थिंग इज देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड मेटफॉर्मिन which is used in patients for PCOS. वो अब डायबिटीज़ में भी यूज़ होती है और PCOS में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, सो वी हैव टू गिव मेटफॉर्मिन। सो पीपल कम एंड आस्क अस कि मुझे डायबिटीज़ तो नहीं है तो फिर क्यों दी। एंड देन द थर्ड मिथ इज़ दैट पीपल थिंक कि अगर हम सिर्फ वेट कम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, बिकॉज कई बार देर आर लीन थिन PCOS पेशेंट्स ऑल्सो। सो व्हाट दे डू इज़ कि सोशल मीडिया पे ड्रग्स हैं, स्लिमिंग ड्रग्स हैं, सो दे टेंड टू यूज़ दैट एंड देन दे टेंड टू यूज़ दीज स्लिमिंग टीज़, सम कैप्सूल्स, ये सारे मिथ्स हैं। मैंने एप्पल साइडर विनेगर की ना, जो मतलब पहले नॉलेज ही नहीं थी इन चीज़ों की, तो जब एडवर्टीजमेंट आई कि ड्रिंक है, टेस्टी ड्रिंक है, आप लो आप स्लिम हो जाओगे, तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता है, मतलब चलो वी आर वेरी अवेयर, बट जो लोग नहीं हैं दे फील लाइक मतलब अच्छे एक्टर्स इन्होंने ट्राई कर लो कि क्या इसमें ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। वही एक्सपीरियंस इवन मैं अपनी वाइफ के साथ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हमारी डिस्कशन होती है कि वाई यू आर ऑर्डरिंग सो मेनी थिंग्स, कि आप ट्राई ही करना है तो वाई, कि हम खुद पे क्यों ट्राई कर रहे हैं इन चीज़ों को। वी कांट ट्राई एवरीथिंग कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो मैम, जो आज की डेट में ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, उसकी मेजर वजह आपको क्या लगती है कि क्या वजह है इस सब की? सी, उसकी एक वजह नहीं है, बिकॉज PCOS is not just one symptom, it's not one entity, it's a whole profile. So इसमें बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल की, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, एक्सरसाइज हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल। देन अनदर थिंग इज स्ट्रेस लेवल्स, किसी को करियर का स्ट्रेस है, फाइनेंसिस का स्ट्रेस है, बाहर जाने का स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, सोशल स्ट्रेस है। सो ये सारी चीज़ें हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स चेंज करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस चेंज करती हैं, ग्लूकोज लेवल्स चेंज करती हैं, बच्चे रात रात में जागते हैं, स्नैकिंग करते हैं,
बाहर का मंगवा के ज़ोमैटो 12-12 बजे तक चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने जितने पॉडकास्ट किए ना भी डॉक्टर्स के साथ, सो वो करके मुझे एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि जो ज़ोमैटो स्विगी के ऑर्डर्स हैं ना, जितने ऑर्डर ज़्यादा हैं उतने ही पेशेंट्स ज़्यादा हैं क्योंकि यस, ये तो एब्सोल्युटली यू आर राइट। इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक क्योंकि आप कह रहे सब हैं। किसी का सबकी मेजर रीज़न में किसी भी प्रॉब्लम में सबसे मेजर रीज़न इज़ फूड, कि वी आर एवरीबडी इज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, यस, एंड उसकी वजह से जो लेटर सिम्टम्स देखने आई पड़ेंगे टोटली एग्री विद यू। वो लोग उससे Yes. क्वाइट अनअवेयर हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है ठीक। अभी भी। वो कहते हैं ना इन सब चीज़ों को टाइम कैप्सूल में डालो, ओपन द कैप्सूल आफ्टर 15 years देन you'll know. So there are so many new drugs which are being not prescribed by the doctors, but they are being taken right and left. So there are so many things going on. So PCOS एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे हार्मोन्स को चेंज करते हैं। हमें सबसे पहले फोकस अपने लाइफस्टाइल पे करना है और अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है। और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको हार्मोन्स को लेने से कतराना नहीं है। डोंट थिंक दैट हार्मोन्स आर ओनली फॉर मैरिड वुमेन, हार्मोन्स आर ओनली फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, नॉट एट ऑल। हार्मोन्स आर फॉर हेल्थ ऑल्सो। सो उनको इसी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। मैम अगर PCOS का बात करें, मुझे जितना लास्ट मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, तो वन ऑफ माई एम्प्लॉय वॉज हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एंड मेरी एम्प्लॉय का एक्सक्यूज़ ही रहता था, लीव्स पे भी रहते थे इसी वजह से कि आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस प्रॉब्लम। तो उसको वेट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। सो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि PCOS का कितना रिलेशन है वेट गेन के साथ या वेट रिड्यूस के साथ, क्या कोई कनेक्शन है भी कि नहीं? बहुत है। वेट गेन के साथ, सिडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ, लो ऑन एक्सरसाइज के साथ बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जितना हमारा फैटी टिश्यू है इसमें हमारे हार्मोन्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती हमारी बॉडी में। वी हैव टू ईट राइट, वी हैव टू स्लीप राइट, वी हैव टू एक्सरसाइज राइट। बेसिकली द होल लाइफस्टाइल हैज़ टू चेंज। इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, नॉट जस्ट वन सिंगल थिंग। मतलब ये जिस भी वुमेन को हो गया उसको अपने साथ कैरी करना है यस, और अपने खुद को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए कि बिल्कुल। अब कई बार ओवर जिमिंग करते हैं गर्ल्स, है ना, बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन्स वगैरह लेने लगते हैं, प्रोडक्ट्स खाने लग जाते हैं। यू डू नॉट नो उसमें क्या है, वो उल्टा उसका भी नुकसान होता है। आई मीन यू हैव टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन। योर लाइफ शुड बी एवरीथिंग इन बैलेंस। मैम क्या PCOS का कुछ क्रेविंग्स के साथ लेना देना है? मतलब अगर कोई पेशेंट PCOS के साथ है तो उसको कुछ स्पेशल क्रेविंग्स होती हैं, मतलब नॉट कि स्पेशल, लेकिन मुझे ये उनको चीज़ करनी, कार्ब्स कंज्यूम की करनी। क्रेविंग होती है और कार्ब्स खाते हैं वो लोग, जैसे ये बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चिप्स एंड ऑल, है ना, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें भी होते हैं, शुगरी चीज़ें। सो आई मीन दे हैव दैट काइंड ऑफ हैबिट्स और क्रेविंग, यू कैन से। और So- मतलब अगर खुद को इससे सिक्योर करना है तो अपनी बस आदतों को सुधारना है, आपका यही एक आदतों को सुधारो, स्ट्रेस कम लो, जो भी चीज़ है उसको मैनेज करना सीखो, बैलेंस बनाना सीखो। जो हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हर चीज़ में कि वो कर रहा है मैं भी करूं, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो पेशेंट PCOS की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या उसको आगे जाके बेबी बोर्न में पेरेंटिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं? बिल्कुल आती है, क्योंकि PCOS के साथ ओवरीज पे इफेक्ट होता है। तभी हम कहते हैं ना, ओवरीज में छोटे छोटे अनरप्चर्ड फॉलिकल्स हैं, वही हमें दिखते हैं तो हम उसको PCOS या PMOS कहते हैं। तो जो ये फॉलिकल्स रप्चर नहीं होते, इसका मतलब है कि मंथली ओवुलेशन नहीं हो रही और इनफर्टिलिटी हो जाती है। मतलब पेशेंट जो है उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको पीरियड इरेगुलर होते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आती है। मैम इर्रेगुलर पीरियड्स की अगर बात करें, जी, इसका क्या मतलब है? किसको इर्रेगुलर माना जा सकता है, किसको नहीं? देखो 21 डे साइकिल इज़ नॉर्मल ठीक है। एंड 35 डे साइकिल इज़ नॉर्मल। लोगों को ये मिथ है कि हमें 28 दिन के बाद ही पीरियड्स आए या हर महीने सेम डेट पे आए। सो अगर 3 दिन ओवर जाके आते हैं तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को ठीक से नहीं आते, लेट आते हैं। सो लाइक आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि 1 वीक पहले और 1 वीक लेट इज़ नॉर्मल। सो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए टू नो द अबनॉर्मल। तो अगर 21 दिन से पहले आते हैं, बीच में इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है, बहुत स्कैंटी फ्लो है,
या बहुत ज़्यादा फ्लो है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इज़ अगेन अ फुल ब्लोन टॉपिक. बट इससे भी ये भी कहीं ना कहीं पीसीओएस के साथ कनेक्टेड है. यस यस ऑफ कोर्स, स्कैंटी मेंसेस आना और पीरियड्स ना आना, लेट होना, जैसे गर्ल्स आके कहती हैं मुझे 3 मंथ्स बाद पीरियड्स आते हैं या मुझे 6 मंथ्स से नहीं आए. सो एमेनोरिया हो जाना, सेकेंडरी एमेनोरिया इज़ वेरी वेरी कॉमन. ये उसी से लिंक्ड है. इसी के साथ फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाती है. आई मीन पेशेंट्स आर नॉट इनफर्टाइल, ये नहीं है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट दे वुड नीड ट्रीटमेंट टू कंसीव. तो मैम क्या यही वजह है कि मतलब आज की डेट में अगर कहें कि यंग गर्ल्स जो नए अभी मैरिजेस हो रही हैं जो रिसेंटली, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस हो रही है? कैन बी द रीज़न, दिस कैन बी द रीज़न. लेकिन वैसे भी आजकल कपल्स प्रेगनेंसी डिले करते हैं. उनको लगता है कि हम जब मर्ज़ी प्लान कर लेंगे. इट्स इन आवर ओन हैंड्स. सो पहले करियर सेट कर लेते हैं, पहले घर बना लेते हैं, पहले हस्बैंड बाहर चले जाए, यू नो काइंड ऑफ. तो या हस्बैंड कहीं है, वाइफ कहीं है, दे रियली डू नॉट हैव इनफ टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली. तो उससे क्या होता है कि उनकी जो लड़कियों में, लेडीज़ में बायोलॉजिकल क्लॉक है, इट्स गोइंग ऑन. तो ओवरीज में जो एग्स हैं वो कम होते जाते हैं और उनकी क्वालिटी कम होती जाती है. अगर वो प्रेगनेंसीज कई बार 35 ईयर्स के बाद हो भी जाती हैं तो मालफॉर्म्ड बेबीज़ होने के चांसेस होते हैं. सो 35 से पहले वी मस्ट ट्राई टू कंप्लीट आवर फैमिलीज. मैम लोग चेकअप करवाने से डरते हैं? आजकल तो नहीं डरते. आई थिंक पीपल आर क्वाइट अवेयर एंड पीपल हैव स्टार्टेड, गर्ल्स हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड कि मेरा चेकअप करो. और मैम जैसे आपने बोला कि गर्ल्स आर कमिंग फॉरवर्ड की चेकअप करो, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम भी नहीं मान लिया लड़कियों ने. ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉमनली मान लेंगे ठीक है फिर क्या हो गया, पीसीओएस की प्रॉब्लम वैसे है. जब ये बात लुक्स पे आती है, कॉस्मेटोलॉजी पे आती है, अपने फेस पे आती है, एक्ने पे आती है, तो बहुत ही एग्रेसिवली गर्ल्स इसको फॉलो करती हैं. मैम कोई आपका ऐसा केस जिसमें पहले पेशेंट ने इसको बहुत नॉर्मल माना हो और बाद में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़े हो, कोई ऐसी स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें? अभी बड़ी रिसेंटली देयर वाज अ गर्ल मेरे हॉस्पिटल में डिलीवर्ड थी. तो पिछले 6-7 मंथ से उसके डायग्नोस था कहीं और कि शी इज़ हैविंग अ सिस्ट इन द ओवरी. तो जैसे 6 to 7 सेंटीमीटर सिस्ट थी राइट ओवरी में. तो उसके पेरेंट्स ने उसको नॉर्मल माना एंड हर 2 महीने बाद थोड़ी बहुत पेन है, स्कैन करा ली, दवाई खा ली. सो दे वर कंटिन्यूइंग लाइक दैट. सो वन फाइन इवनिंग, वही सैटरडे को, जब नेक्स्ट डे संडे होता है तो कई बार कई तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते संडेज को आजकल, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ 5-day वीक नाउ एंड सो मेनी टाइम्स यू नो स्टाफ इज मिसिंग, डॉक्टर्स आर नॉट देयर. सो जो बेस्टेस्ट हम अपनी सर्विसेज दे पाते हैं दैट इज़ फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे. सो देन इट वाज अ सैटरडे इवनिंग और उसको बहुत ज़्यादा सवेयर पेन में और बड़ी बैड कंडीशन में लाया गया. सो उसके वो टॉर्शन ओवेरियन हो गई, ओवरी अपने आप पे रोटेट हो गई एंड पेशेंट वाज प्रिटी सिक. सो जब वो आई तो मिडल ऑफ द नाइट उसको ऑपरेट करना पड़ा और फिर जो ओवरी पहले हम रिपेयर कर सकते थे उसको रिमूव करना पड़ जाता है. मैं इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स, यू नो इतना पेन, मतलब नॉर्मल मुझे ऐसा लगता है कि पेन हो रही, मैं अगर कहीं समझता मतलब पेन है सो पेन को बहुत लाइटली भी ले लेते हैं कुछ लोग कि ठीक है पेन ही हो रही है तो ये गोली खा लो ठीक हो जाएगा. देखो बहुत सारी बार हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट्स आते हैं कि प्रेगनेंसी अपने यूट्रस में नहीं हुई, ट्यूब में हो गई. वो जब पेन शुरू होती है समटाइम्स, आई मीन 50% ऑफ द टाइम्स फैमिली विल थिंक कि ये थोड़ी बहुत पेन शायद वैसे ही है. नज़दीक के डॉक्टर को दिखा लिया, कोई इंजेक्शन लगा लिया, 3-4 डेज बीत गए. जब पेशेंट को बहुत सवेयर पेन हुई देन दे टेक टू द डॉक्टर. फिर स्कैन में देखा कि बेबी इज़ नॉट इन द यूट्रस, अंदर ब्लीडिंग इकट्ठी हो रही है, पेशेंट का HB लूज़ हो रहा है, तब लेके आते हैं. दिस हैपन्स स्पेशली जो मीनोपॉजल हेल्थ है. अगर आप मेरे को कहो कि शेयर करो एक्सपीरियंस, तो जो मीनोपॉजल लेडीज़ हैं, 40+ लेडीज़ हैं, उनकी बॉडीज़ में जब ये ओवरीज काम करना कम करती हैं और अल्टीमेटली बंद करती हैं तो जो हॉर्मोन्स के लेवल्स कम हो रहे हैं उनसे जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए तो कोई बॉदर ही नहीं कर रहा.
I mean, it is totally pathetic. 80 to 90% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन जो कि पेरीमीनोपॉजल या मीनोपॉजल एज ग्रुप में है, उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है. सो मेरा सिंपल अभी यही क्वेश्चन है जो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक फादर को उसकी डॉटर के लिए आप क्या कहना चाहोगे, एक हस्बैंड को उसकी वाइफ के लिए आप क्या कहना चाहोगे, और एक सन को उसकी मदर के लिए? ये 3 चीज़ें हैं, तो तीनों ही कैटेगरीज कवर हो जाती हैं. Okay. ये 3 मैसेजेस अगर आप देना चाहोगे तो वो क्या होंगे? फादर्स को तो डॉटर्स को बहुत प्यार करना चाहिए पहले तो, और करते भी हैं. आई थिंक फादर डॉटर का रिलेशन जो है ये भी एक दुनिया में जैसे माँ बेटे का रिश्ता है ना, वो कहते हैं ना साक माँ पुत होर गंड तुप, माँ बेटे को कहते हैं, लेकिन बेटा बेटी और फादर का भी वही रिलेशन होता है. लेकिन जैसे बेटी ग्रो कर रही है, उसकी जो नीड्स हैं या बॉडीली चेंजेस हैं, वैसे तो उसकी मदर पूरा ध्यान रखती होगी, पर अगर कभी फादर को लगे कि कोई इंटरवेंशन चाहिए तो ही शुड टेक अ स्टैंड. और सबसे बड़ी बात है बेटी की एजुकेशन, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और सेफ्टी कि बच्चा जा रहा है, बच्चा आ रहा है, कई बार अपना काम छोड़ के भी फादर्स को दे हैव टू अकम्पनी देयर डॉटर्स. उन फादर्स के करियर्स भी शिफ्ट हो रहे होते हैं. दे आर ऑल्सो लाइक इन देयर ओन जर्नी थिंग एंड जर्नी. लेकिन उस टाइम आपकी अगर बेटी बड़ी हो रही है, उसकी नीड्स हैं, और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी सिक्योरिटी है, उसकी स्टडीज़, सिक्योरिटी एंड हेल्थ. और अपनी वाइफ के लिए हस्बैंड को चाहिए कि अपनी मदर और अपनी वाइफ दोनों का बराबर ध्यान रखे. सबसे मुश्किल टास्क हस्बैंड का ही है टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द मदर एंड द वाइफ. और दोनों को ही जब भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है इक्वली समझाना चाहिए. वाइफ भी गलत हो सकती है, लेकिन आपकी मदर भी गलत हो सकती हैं. एंड नेवर ट्राई टू बी अ हस्बैंड टू योर मदर, ट्राई टू बी अ हस्बैंड टू योर वाइफ. कई बार होता है कि मदर की जर्नी में कुछ वैक्यूम्स होते हैं, एंड शी इज़ ट्राइंग टू फिल दैट गैप विद हर सन, कि शी लीन्स ऑन हर सन मोर देन रिक्वायर्ड. यू गेट इट? सो मदर्स जो हैं कई बार अपने बेटे में एक मैन ढूंढती हैं, तो बेटा भी वैसे ही अपनी मदर को वो सर्विस देने लगता है कि मदर की नीड्स है ना, तो उससे क्या है कि वो अपनी वाइफ को कई बार इग्नोर करने के चांसेस होते हैं. सो ही हैज़ टू कीप अ बैलेंस. और फिर सन के लिए सन जो अपनी मदर का ध्यान कैसे आई थिंक सन को कहने की ज़रूरत ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. जो सन्स हैं वो शायद मदर का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखते, तो थोड़ा सा उनको अपना ध्यान बाकी तरफ भी डालना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. सो एक लास्ट मैसेज मैम, Yes. जो वुमेन्स जो भी आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो अब मैं ये फील कर रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है जो ये पूरा देख रहे हैं. मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को अवेयर रखो अपनी हेल्थ के बारे में. मे यू बी अ मैन और यू बी अ फीमेल, अगर PCOD जैसी प्रॉब्लम्स आपके घर में आपकी वाइफ को, आपकी डॉटर को, बहन को, किसी को होती हैं, तो जनरली सारी फैमिली जो है उससे अपसेट होती है. सो अपने घर में जो भी लेडीज़ हैं उनकी भी छोटी छोटी जो उनकी बॉडी में आदमियों से, मेल पार्टनर से ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन भी करनी है और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हर मंथ फेस करना है, ब्लड लॉस भी होता है, ज़्यादा वीकनेस आती है. सो दे हैव टू बी मोर सपोर्टिव. सो ये थे डॉक्टर अमिता शर्मा मैम, जिन्होंने बहुत क्लैरिटी से सारी चीज़ें बताई हैं. सो मैंने जैसे पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि PCOS के सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ. जितनी मैं कोशिश कर सकता था उतनी मैंने आपके साथ शेयर की है. लेकिन अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मैम तक रीच कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. इग्नोर मत कीजिएगा. सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हम लोग सिर्फ इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लेट इट बी अनदर डे, आज नहीं कल दिखा लेते हैं. सो एक कल पे हम बहुत कुछ खो देते हैं, वो खो मत देना. सो अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए दीजिए आज्ञा. थैंक यू सो मच.